हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी। वैसे तो ये चैप्टर बहुत आसान लगता है, लेकिन कैलकुलेशन की क्लास से अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है। हम स्टेप बाय स्टेप हर एक्सरसाइज कवर करेंगे और लास्ट में मैं आपको बता दूंगा 2020-21 में कौन सा रिजेक्ट हो गया है सिलेबस से। चलो स्टार्ट करते हैं। 13.1 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में बस केवल मैं दो फॉर्मूलों का बात करूंगा, उसी बेस पे हम सारे क्वेश्चन करेंगे। जैसे पी ए बटे बी, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। इसमें ध्यान रखना कि ए जो ऊपर है उसको तो मुझे उसकी प्रोबेबिलिटी तो हमें फाइंड करनी है, और बी हमें क्या होगा, गिवन होगा। हमें दो इवेंट्स दिए जाएंगे, दो इवेंट्स में से एक की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी पड़ेगी और दूसरे इवेंट्स की कंडीशन आपको दे रखी होगी। मैं कह रहा हूं कि जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है वो ऊपर रखा जाएगा, जिसकी आपको गिवन होगी वो नीचे रखा जाएगा। बस उसकी इवेंट्स के बारे में बात करेंगे। सेकंड इसमें बस फॉर्मूला है पी ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। केवल यही दो फॉर्मूले हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जो मैं यूज करने वाला हूं, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये है फॉर्मूला। ये तो एक जनरल फॉर्मूला है, लेकिन ऊपर वाला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है, इसलिए इस एक्सरसाइज को मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का नाम दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट्स सच दैट पी ई इक्वल टू 0.6, पी एफ इक्वल टू 0.3, पी इंटरसेक्शन है 0.2 और पी ई बटे एफ निकालना है और पी एफ बाई निकालना है। पी ई बटे एफ का मतलब यहां पर ये है, आपको पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ध्यान रखना, नीचे उसी की प्रोबेबिलिटी आएगी जो आपको गिवन है। और यदि मैं एफ बाई ई की बात करूं तो यहां पर पी एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन में पी ई का फॉर्मूला लगाना है। कुछ नहीं करना, आपको बस डायरेक्ट वैल्यू रखनी है और कैलकुलेट करना। और ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है, 0 और 1 के बीच में होती है। जैसे सेकंड क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूले बेस है, थर्ड भी आपका डायरेक्ट फॉर्मूले बेस है, फोर्थ क्वेश्चन भी, मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके 5 तक क्वेश्चन सारे इन्हीं दो फॉर्मूले से हो जाएंगे। 5 तक क्वेश्चनों में कुछ नहीं है, बट डायरेक्ट वैल्यू रखनी है इन फॉर्मूलों में और आपको कैलकुलेशन करके वैल्यू निकालनी है। बट ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगी, उससे बाहर आ रही तो आपने कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक करी है। डिटरमाइन ई पी ई बाई एफ इन एक्सरसाइज 6 to 9। 6 से लेकर 9 क्वेश्चनों तक पी ई बाई एफ निकालना है। 6 क्वेश्चन देखो, एक कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। एक कॉइन को 3 बार उछाला गया है, तो एक कॉइन को 3 बार उछाल दे तो कितने पेयर्स बनेंगे? 8। कौन कौन से? एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, टी टी टी, टी टी एच, टी एच टी और एच टी टी। ये टोटल 8 पेयर्स बनेंगे यदि हम कॉइन को 3 बार उछालते हैं। पहले इवेंट्स में 6 के फर्स्ट पार्ट में ई का है थर्ड ऑन टॉस। हमें वो पेयर्स लेने जिसमें कॉइन को तीसरी बार में हेड आया हो। एक आपका यही है एच एच एच, एच टी एच, टी एच एच और टी टी एच। हमें बस वो पेयर्स चाहिए थे जिसमें हेड तीसरे टॉस पर आ रहा है, और एफ है हेड ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेस। वो पेयर जिसमें शुरू में 2 में हेड आ रहा हो, एच एच, एच एच टी, और कोई पेयर्स नहीं है। बस सिंपल फिर क्या करना है, ई इंटरसेक्शन एफ निकालो। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? एच एच एच। तो पी एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ये कितने पेयर्स हैं? 2, और टोटल सैंपल स्पेस में कितने थे? 8। और पी ई इंटरसेक्शन एफ में एक ही है 1/8, और आपको निकालना था पी ई बाई एफ। फॉर्मूला आपको पता ही है,
ऊपर इंटरसेक्शन वाला पार्ट और नीचे वैसे। मैंने इसलिए यहाँ कैलकुलेट नहीं कर रहा था क्योंकि कैंसिल आउट होने थे। 1/2 आंसर है। बस इसी तरह से आपको सोल्व करना है। सेकंड पार्ट में एटलीस्ट 2 हेड, ध्यान रखना एटलीस्ट 2 हेड में आपको 2 हेड वाले भी लेने और 3 हेड वाले भी लेने। एटलीस्ट का मतलब होता है बढ़ना, एटमोस्ट का मतलब होता है घटना। तो आपको 2 हेड वाले भी लेने हैं और 3 हेड वाले भी लेने हैं। टोटल 7 पेयर्स बनेंगे इसके अंदर, सॉरी 1 2 3 4 पेयर्स बनेंगे। एटमोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड वाले, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड वाले। तो 2 हेड वाले भी, 1 हेड वाले भी, 0 हेड वाले भी, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 पेयर्स आ जाएंगे इसके अंदर। फिर यही फॉर्मेट है आपको PE/F का निकालने का। एटमोस्ट 2 टेल्स, एटलीस्ट 1 टेल, वही चक्कर है। एटलीस्ट में उस पेयर्स के अलावा आपको ज्यादा वाले भी ही लेने पड़ेंगे, एटमोस्ट में उसके अलावा आपको कम वाले भी सारे लेने पड़ेंगे। 7वें क्वेश्चन में कहा है 2 टेल्स आर कॉइन टॉस वंस, 2 कॉइन को एक बार उछाला गया है। तो 2 कॉइन को उछालेंगे तो HH HT TH और TT। पहले इवेंट्स में कहा है टेल अपीयर ऑन 1 कॉइन, ऐसे पेयर्स निकालो जिसमें केवल एक बार टेल आ रहा है, निकाल लोगे दिस एंड दिस। फिर कहा है 1 कॉइन शो ए हेड, एक कॉइन हेड शो करता, वो भी निकाल लोगे। फिर इसकी वही स्टेप है सारे, और कोई दिक्कत नहीं है। ई में कहा है नो टेल अपीयर, ऐसे पेयर जिसमें कोई टेल ही नहीं है, ये रहा ऐसे। फिर एफ में कहा है नो हेड अपीयर, ये रहा। बस आपका डायरेक्ट आंसर है। 8वें क्वेश्चन में एक डाई थ्रो 3 टाइम, एक डाई को 3 बार उछाला गया है। देखो एक डाई को एक बार उछालते हैं तो 6 आता है, एक डाई को 2 बार उछालते हैं तो 36, 3 बार उछालते हैं तो 216। तो 8th क्वेश्चन में टोटल सैंपल स्पेस की बात करूं तो 6 6 6 216 आ जाएगा। क्योंकि 216 के पेयर्स में दिखा नहीं सकता तो केवल क्वांटिटी पर ध्यान दो। E4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस, इवेंट्स में क्या है 4 आएगा थर्ड टॉस में, बाकी 2 में क्या आता है पता नहीं। देखो जैसे 1 1 4, थर्ड टॉस में मैंने 4 दिखाया है, 1 2 4 1 3 4 1 4 4 1 5 4 1 6 4। थर्ड टॉस में मैं हमेशा 4 रखूंगा, बाकी के शुरू के 2 पेयर्स को चेंज करता रहूंगा। वही शुरू के 2 पेयर्स का चेंज करने का मतलब डाई को 2 बार उछालने पे। तो इसका क्या करूंगा 2 1 4, ध्यान आ रहा होगा आपको 2 डाइस को जब उछालते हैं, 2 3 4 2 4 4 2 5 4 2 6 4, ऐसे ये चलता रहेगा। लास्ट में क्या आएगा 6 6 4, टोटल 36 पेयर्स बनेंगे इसमें। इसने एफ ए कहा है 6 and 5 अपीयर रेस्पेक्टिवली ऑन द फर्स्ट 2 टेसिस, शुरू की 2 टोसिस में 6 और 5 आने चाहिए। तो एफ में 6 5 1 6 5 2 6 5 3 6 5 4 6 5 5 और 6 5 6। मैंने कुछ नहीं करा, शुरू के 2 टोसिस पर मैंने 6 और 5 रखे, बाकी को मैंने काउंट करना शुरू कर दिया जहां तक डाई उछाली जाती है। अब इनका इंटरसेक्शन करो। इसमें ऐसा कौन सा पेयर है जिसमें लास्ट में 4 आ रहा है, यही है, और यही चीज यहां पर मिलेगी और कोई चीज नहीं मिल सकती। क्या और मिल सकती है? नहीं मिलेगी, क्योंकि थर्ड टोसिस पर 4 यही है। तो इसमें केवल 6 5 4 आएगा और कुछ नहीं आएगा। फिर बाद में आपका वही स्टेप है P/F निकालने का फॉर्मूला। पेयर्स की दिक्कत है बेटा, पेयर्स आ गए समझ तो फिर सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। 9वां क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। 9वें क्वेश्चन में मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर। मदर फादर और सन को एक लाइनअप में खड़ा करके उसका ये फैमिली पिक्चर बनाई गई है। ई इवेंट्स में क्या है सन ऑन वन एंड और एफ इज फादर इन द मिडल। देखो
पहले तो सुन लो, 9वें क्वेश्चन में टोटल सैंपल स्पेस की बात कर रहा हूं। 3 लोग हैं और 3 लोगों को ही बिठाना है फैमिली की पिक्चर में और 3 ही सीट है। तो 3 में से जैसे मदर, फादर और सन, और यहां पर कितनी सीट है? 3 सीट है। मदर को बिठाने के लिए कितनी सीट है मेरे पास? 3 बैठ गई, मदर यहां बैठ गई। फादर को बिठाने के लिए कितनी सीट बची है? 2, यहां बैठ गया फादर। और सन को बिठाने के लिए कितनी सीट है? 1। टोटल कितने पेयर्स बनेंगे? 6। ध्यान रखना, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का तरीका है, आपको थोड़ा ध्यान आ गया होगा जो 11th में आपने पढ़ा था। फिर इसने कहा है फादर इन, ये तो सैंपल स्पेस हो गई। ई में कहा है सन ऑन वन एंड। यदि मैं सन को यहां रखता हूं कॉर्नर पे, सन को कॉर्नर पे बिठाने को कहा है इसने। फिर सन यहां आ गया। यदि मैं फादर को बीच में रखूं, एक बार सन फिर यहां आ जाएगा। टोटल 4 पेयर्स बनेंगे। और एफ में का है फादर इन मिडल। फादर कहां होना चाहिए? मिडल में। एस एफ एम और एम एफ एस। बस फिर वही चक्कर, इंटरसेक्शन एफ निकाल लो आप अपना, यह आपका सेम ही रहेगा। और प्रोबेबिलिटी आपको पता ही है, एफ की कितनी होगी? 2/6। इंटरसेक्शन की कितनी होगी? 2/6। डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा। 10वें क्वेश्चन में क्या है? ए ब्लैक एंड रेड डाइस आर रोल्ड। एक ब्लैक डाई और रेड डाइस को उछाला गया। 2 डाइस को उछाले तो कितने पेयर्स बनेंगे? 36। तो 10वें क्वेश्चन में सैंपल स्पेस तुम्हारा 36 है। जैसे 1 1 1 2 1 3, कहां तक? 1 6 तक। ऐसी चलता रहेगा कहां तक? 6 6 तक। 36 पेयर बनेंगे। लेकिन बस ध्यान रखना, पहली डिजिट आपकी ब्लैक की है, दूसरी डिजिट रेड की है। पहले कार्ड पार्ट में क्या है? फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑब्टेनिंग सम ग्रेटर देन 9। ऐसे पेयर्स बताओ जिनका सम 9 से ज्यादा आ रहा है। 9 से ज्यादा, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी मैं उसे ई लिख रहा हूं। ऐसे पेयर जिनका सम कितना आ रहा है? 9 से ज्यादा। तो 9 से ज्यादा में कहां मिलेंगे? 5 5, 9 से ज्यादा बेटा 6 5, 5 6 और 6 6। यही पेयर्स है जिनका सम 9 से ज्यादा आ रहा है। एक वो भी होगा बेटा 4 6 6 4, मेरे ख्याल से और नहीं होगा। यही पेयर्स है जिनका सम आपका ज्यादा होगा। 6 5 5 6 हो गया, 6 6 हो गया, 4 4 नहीं होगा, 5 होगा बस। और एफ में कहेंगे द ब्लैक डाइस रिजल्ट इन ए 5। ब्लैक डाइस पहले उछाली गई थी, तो इसमें आएंगे 5 1 5 2 5,6 तक। बस फिर इसका इंटरसेक्शन एफ निकाल लो, क्या आएगा? 5 6 आएगा बस, और 5 5 आएगा। फिर आपकी वही स्टेप सारे। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑब्टेनिंग सम 8। बी पार्ट में कहा है जिनका सम क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। तो 4 4 3 5 और 5 3, जिनका सम 8 आ रहा है। 2 6 6 2। और कोई पेयर्स नहीं है ऐसा जिसका सम 8 आ रहा है, बाकी हो गए 1,6 नहीं होगा। और रिजल्टिंग नंबर लेस देन 4। रेड डाइस का रिजल्टिंग नंबर 4 होगा, 4 से कम। तो ये 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2, क्योंकि रेड डाइस को बाद में उछाला गया तो बाद के पेयर्स को देखो बेटा 2 3 3 1 3 2 3 3। बस ऐसे ही चलता रहेगा कहां तक? 6,3 तक। टोटल कितने पेयर्स बनेंगे? 18। 11वें क्वेश्चन में, यह आपके ऊपर डायरेक्ट फॉर्मूला है। 11वें क्वेश्चन में फेयर डाइस इज रोल्ड। एक फेयर डाइस को उछाला गया तो सैंपल स्पेस तुम्हारे ये है बेटा
1 2 3 4 5 6। फिर क्या है, ई का इवेंट दे रखा है, एफ का दे रखा है, जी का दे रखा है। बस हो गया आपका, पी बाई एफ निकल जाएगा, एफ बाई ई बाई जी भी निकल जाएगा। थोड़ी बहुत दिक्कत थर्ड पार्ट में हो सकती है, ई यूनियन एफ अपॉन में जी है, इसको लिख सकते हो ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन में पी जी। पहले ई यूनियन एफ निकालो। ई यूनियन एफ क्या होगा, 1 2 3 5। फिर ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी, जी के साथ क्या कॉमन है इसका, 2 3, हाँ 2 3 5। बस हो गया। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो आप, 3/6, पीजी की वैल्यू 4/6, वैल्यू रख दो बस। 12वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना बेटा। एज्यूम दैट ईच बोर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी बॉय और गर्ल। एक बच्चा पैदा होता है जिसमें लड़का होगा या लड़की होगी। इफ ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, एक फैमिली में कितने बच्चे हैं, 2, लड़का या लड़की। तो इसके अंदर व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोथ आर गर्ल्स, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसमें दोनों लड़कियां हों, और गिवन द यंगेस्ट इज ए गर्ल, एटलीस्ट 1 इज ए गर्ल। सैंपल स्पेस देख लो, मान लो पहला लड़का दूसरी लड़की और दूसरा भी लड़का, पहला लड़का दूसरी लड़की, पहली लड़की दूसरा लड़का और दोनों लड़कियां, यही केस बन सकता है और कुछ नहीं। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसमें दोनों लड़कियां हों, तो जी जी आ जाएगा। और फर्स्ट पार्ट में क्या है कि एट यंगेस्ट इज ए गर्ल, यंगेस्ट का मतलब होता है छोटी, छोटी लड़की होगी तो बीजी और जी जी। और सेकंड पार्ट में इसने कहा है एटलीस्ट 1 इज ए गर्ल, बीजी जीबी और जीजी। बस ई बाई एफ निकाले। 2 क्वेश्चन बनने हैं बेटा इसमें। 13वें क्वेश्चन में क्या है, ए इंस्ट्रक्टर हैज ए क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इफ ए क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी द इजी क्वेश्चन गिवन दैट इज ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आसान है, बस थोड़ी सी टेबल बनानी पड़ेगी इसमें। मेरे को एक क्वेश्चन बैंक दे दिया है जिसमें मेरे आ रहे हैं ट्रू फॉल्स वाले आ रहे हैं और एमसीक्यू वाले आ रहे हैं। दो में बात है, एक इजी पार्ट है और एक डिफिकल्ट है। तो इसने क्वेश्चन में ये बोला है 300 क्वेश्चन इजी ट्रू फॉल्स वाले, 300 यहां आ गया। फिर क्या है 200 डिफिकल्ट वाले, 200 यहां आ गया। फिर क्या है 500 इजी है, 400 डिफिकल्ट है। हो गया टोटल। इजी क्वेश्चन कितने हो गए 800, डिफिकल्ट कितने हो गए 600, 500, 900। टोटल कर रहा हूं बेटा वर्टिकली, इसका टोटल 1400, इधर का भी 1400, टोटल क्वेश्चन 1400 है बेटा। इसने कहा था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट विल बी द इजी क्वेश्चन। ई मेरा है इजी क्वेश्चन का, इजी क्वेश्चन कितने हमारे 800 है। एफ में का है ये इजी का पार्ट है। एफ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब दे रखा है गिवन दैट एमसीक्यू। तो इसकी प्रोबेबिलिटी के एमसीक्यू टोटल कितने हैं बेटा 900, तो 900 बटे 1400। और ई इंटरसेक्शन एफ का देखो, जो इजी भी हो और एमसीक्यू भी हो, इजी भी और एमसीक्यू भी हो, कितने 500, तो 500 अपॉन में 1400। ई बाई एफ निकाल लो। 14 क्वेश्चन में गिवन 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग 2 डाइस आर डिफरेंट। हमें जो सैंपल स्पेस तो इसमें वही है बेटा, सैंपल पे 36 है, 2 डाइस को उछाला गया है 36 बने हैं। लेकिन ई में कह रहा है
ई में वो पेयर्स बताओ जो आपस में डिफरेंट हो। देखो 36 पेयर्स होते हैं, 36 पेयर्स में डिफरेंट नंबर चूज करने हैं। जैसे 36 पेयर्स में 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 को हटा दो, 6 पेयर्स हटेंगे तो कितने बचेंगे? 30। आपको डिफरेंट पेयर्स की बात कर रहा है तो 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 3 इन नंबरों की बात कर रहा है। तो टोटल ये कितने पेयर्स हैं? 30। फिर कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, सॉरी ये गिवन था बेटा, ये एफ है, गिवन वाला एफ पार्ट है। और आपसे कह रहा है कि सम ऑफ द डाइस इज 4। हमें वो पेयर्स निकालने जिनका सम 4 आ रहा है, 2 2 1 3 और 3 4। और डिफरेंट वाले कौन से इसमें? ई इंटरसेक्शन एफ 1 3 सॉरी 3 1 और कोई नहीं है। 2 2 का हो गया, 1 3 3 1 हो गया, और आपका 2 2 हो गया, 1 3 1 फिर हो गया, बस 4 1 हो नहीं सकता। चलो, और इसका इंटरसेक्शन क्या होगा? 2/36। बस सोल्व कर लो डिवाइड करके। 15 कंसिडर द एक्सपेरिमेंट थ्रोइंग ए डाइस, ए मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, थ्रो डाई अगेन एंड इफ एनी अदर नंबर कम्स toss a coin, find the conditional probability of the event the coin show a tail given that at least one die is 3। 15 क्वेश्चन में सैंपल स्पेस देखो बेटा, यदि 3 और 6 का मल्टीपल आता है तो डाई को उछाला जाता है, यदि इसके अलावा नंबर आता है तो कोइन को उछालेगा। जैसे 3 आया, एक बार डाई को उछाल दिया, कहां तक? 3,6 तक। 6 आया, एक बार डाई को उछाल दिया साथ में, कहां तक? 6,6 तक। यदि कोई और नंबर आता है, जैसे मान लो 1 आ गया, हेड आएगा या टेल आएगा। मान लो 2 आ गया, हेड आएगा टेल आएगा। मान लो 4 आ गया, 3 तो नहीं, 3 तो डाई के साथ था, 4 टेल आ गया, 5 हेड और 5 टेल आ जाएगा। अब देखो हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, फाइंड द कंडीशन प्रोबेबिलिटी कोइन शो ए टेल। हमें वो पेयर्स लिखने हैं जिसमें कोइन में शो कर रहा है टेल को। देख लोगे, काउंट कर लोगे टेल जहां आ रहा है। फिर हमें कह रहा है गिवन है एटलीस्ट 1 डाई शो 3। हमें वो पेयर्स लिखना है जिसमें क्या आ रहा है? डाई शो कर रही है 3 को। लेकिन यदि मैं यहाँ ई इंटरसेक्शन एफ की बात करूं, मतलब दोनों का कॉमन पार्ट, यानी कि जिसमें टेल भी हो 3 भी हो, ऐसा कोई पेयर्स है इसमें जिसमें 3 भी आ रहा है और टेल भी आ रहा है? नथिंग। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0। और इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, ये वाला होता है, और ऊपर वैल्यू 0 आ गई तो आंसर भी आपका क्या आ जाएगा? 0। सोलवे क्वेश्चन में पी ए दे रखा है, पी बी दे रखा है, पी ए बाई बी बी दे रखा है। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में पी बी की जगह 0 लगा दो, नीचे 0 आ जाएगा तो वो क्या आ जाएगा? नॉन डिफाइंड, इनफाइनाइट में चला जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, ए एंड बी आर इवेंट द पी ए बटे बी और पी बी बटे ए। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ ए बटे बी का और बी बटे ए का, आपस में काट दो, जो बचेगा आंसर बता दो। आज हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का पूरा चैप्टर खत्म कर, पूरी एक्सरसाइज खत्म कर ली है। आई होप आपको समझ आई होगी। जितना जल्दी हो सके इस क्वेश्चनों को करिए और इसके एग्जाम्पल भी साथ साथ करते रहिए, क्योंकि पेपर में वहाँ से भी आ जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्लास में मैं जल्दी से जल्दी इंडिपेंडेंट इवेंट्स की एक वीडियो लाता हूँ, तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।